हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूं, जो कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा इस पॉइंट को कि किस तरीके से मेमोरी में स्टोर करते हैं हम स्टूडेंट की डिटेल विद यूजिंग स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहले मैंने ये प्रोग्राम को क्रिएट कर दिया है आपके सामने, जिससे कि मैं लाइन बाय लाइन एक एक पॉइंट्स को आप क्लियर कर पाऊँ, चीजों को समझा पाऊँ। मेरे को डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ बात करनी होती है, स्ट्रक्चर की बात करनी होती है। तो मैं आज आप सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ स्ट्रक्चर होता क्या है। तो स्ट्रक्चर का मतलब ये है, होल्ड अ डिफरेंट 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 टाइप के एलिमेंट्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स स्टोर विद मल्टीपल। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कि मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना है विद डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ। कैसे, जरा समझाएंगे अभी हम इस प्रोग्राम के थ्रू। देखिए, सबसे पहले मेरा ये पॉइंट है, मैं आपको समझाता हूँ एक एक लाइन एक एक पॉइंट्स के साथ। सबसे पहला पॉइंट है मेरा हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। इसका मतलब क्या है, एक ये हेडर फाइल होगी जिसके अंदर मैं इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए इसको यूज कर रहा हूँ। तो यूज फॉर इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि यूज फॉर इनपुट आउटपुट फंक्शंस। इसी तरीके से यदि मैं कंसोल की बात करता हूं, तो कंसोल का मतलब क्या होता है, यूज फॉर आउटपुट स्क्रीन फंक्शनिंग। FUNCTION फंक्शनिंग की यदि मैं बात कर रहा हूं, तो इट मींस लाइक, जैसे कि गेट सी एच की यदि मैं बात करता हूँ, फंक्शन क्या करता है काम, वो मैं आगे बता रहा हूँ आप लोगों को इसमें। या फिर CLR SCR क्लियर स्क्रीन नाम का एक फंक्शन होगा, वो कैसे यूज होता है आगे हमें पता चलेगा इस पॉइंट के साथ। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट यदि मैं बात करता हूँ, मेरे को डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ पर इसको डिफाइन कर रहा हूँ, किसको डिफाइन कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर को, जिसके अंदर STRUCTURE स्ट्रक्चर में मैं डिफाइन कर रहा हूँ इसको, स्टूडेंट नाम के पॉइंट को। एक तरीके से मैंने स्टूडेंट का एक स्ट्रक्चर बना दिया है, जो कि मेरा स्टूडेंट के पैरामीटर, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर के साथ इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। रोल नंबर को मैंने इनपुट करा दिया है। यहाँ पे आपका रोल नंबर क्या है आप समझ सकते हैं, ये एक तरीके का वेरिएबल है जिसके अंदर स्टोर होगी इंटीजर टाइप की वैल्यू। इसी तरीके से यहाँ पर ये क्या है, नेम। नेम भी आपका एक वेरिएबल है जिसके अंदर स्टोर हो रही है क्या, स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू का मतलब समझते हैं क्या, मतलब कि करेक्टर की बात की जा रही है, करेक्टर के कलेक्शंस जहां पर बात करूं, तो मैं उस पॉइंट को बोलूंगा क्या, स्ट्रिंग बोलता हूँ। नेम बोलता हूँ तो नेम मैंने यहाँ पे मैक्सिमम साइज लेंथ फिक्स कर दी है, 50 एलिमेंट तक नंबर ऑफ कैरेक्टर एक्सेस कर सकता हूँ। और इसी तरीके से मार्क्स भी क्या होगा आपका, एक वेरिएबल होगा। वेरिएबल है तो किस टाइप का वेरिएबल होगा, इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा। इतना पॉइंट क्लियर हो गया है। और देखिए, इसको मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसको मैंने क्लोज कर्ली ब्रेसेस कर दिया है, क्लोज कर्ली ब्रेसेस विद सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि मैं टर्मिनेट कर रहा हूँ इस पॉइंट को, कि इतने पॉइंट में मैंने डिफाइन कर दिया है इस स्ट्रक्चर को, कि ये मेरा स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्ट होगा। और स्ट्रक्ट क्या चीज है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। स्ट्रक्ट जो होता है आपका एक कीवर्ड होता है, STRUCT। स्ट्रक्ट एक कीवर्ड होता है यहाँ पर, फॉर यूज। यदि मैं बात करता हूं तो फॉर यूज स्ट्रक्चर डिफाइनिंग, स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है स्ट्रक्ट कीवर्ड का। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया है। अब देखिए, अब आप लोगों को पता है कि वॉइड मेन से ही आपका कोड शुरू होता है, तो दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कोड। तो स्टार्ट पॉइंट प्रोग्राम कोड, यहां से आपका कोड शुरू होता है। और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट शुरू किया। इंट जो होता है एक वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल फॉर इंडेक्सिंग, यूज फॉर इंडेक्सिंग। इंडेक्स के लिए इसको हमने यूज किया है। देखिए, जब मैं मल्टीपल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है, तो वहां पर मैं बात कर रहा था कि वो एक एरे की बात की जा रही है। तो एरे आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए उसका एरे का यूज किया जाता है। और यदि इसकी बात करता हूँ इस लाइन का, तो इस लाइन का मीनिंग ये होता है कि मैं एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के पर्सन को आप बोलते हैं यहाँ पर
कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, किसका क्रिएट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर का क्रिएट कर रहा हूँ, STRUCTURE, स्ट्रक्चर का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसके अंदर S5 का मतलब क्या है, वो स्ट्रक्चर जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का है, एरे टाइप का होगा, जिसके अंदर 5 वैल्यू स्टोर होंगी। समझ में आ गया होगा इतना पॉइंट। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया है, जस्ट और कुछ नहीं किया है मैंने, उसके बाद यहाँ पर यूज किया है CLR SCR, जो कि इनबिल्ट होता है, किसके अंदर इनबिल्ट होता है, आप देख पा रहे होंगे, इनबिल्ट होता है हेडर फाइल के अंदर। और ये कौन सी हेडर फाइल होती है, जिसका नाम है conio.h, conio.h हेडर फाइल होती है, जिसका नाम है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। उसके बाद मैंने ये प्रिंटफ स्टेटमेंट किया है, फॉर यूज डिस्प्ले ओनली, डिस्प्ले के लिए यूज कर रहा हूं मैं इसको, कि डिस्प्ले में जो भी स्ट्रिंग होगा डबल कोट्स में वो यहाँ पर आ जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने इस लाइन के लास्ट में आप देख पा रहे होंगे स्लैश एन का यूज किया है। तो स्लैश एन फॉर होता है, स्लैश एन की यदि मैं बात करता हूँ तो यूज फॉर किसके लिए होता है, यूज फॉर लाइन ब्रेक, लाइन ब्रेक के लिए इसको हम यूज करते हैं। तो इतना पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट पे स्टार्ट करता हूँ। मेरे को स्टूडेंट की डिटेल एंटर करानी है, तो सबसे पहले मैंने देखिए लिखा है प्रिंटफ एंटर द स्टूडेंट डिटेल। अब ये प्रिंटफ प्रिंटफ में बार बार लिख रहा हूँ, ये कहाँ पर डिफाइन होता है, तो आप कह सकते हैं फॉर यू कहाँ पर डिफाइंड होता है, विच प्लेस, तो आप कह सकते हैं stdio.h नाम की एक हेडर फाइल है जिसके अंदर ये प्रोग्राम को सेव किया जाता है। इस प्रिंटफ और स्कैनफ के फंक्शन की डेफिनेशन को डिफाइन किया जाता है। पॉइंट क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने जस्ट डिजाइन के लिए इनको मैंने स्टार्स लगा दिया है, और लाइन ब्रेक इसलिए किया है जिससे कि आपको जो डिजाइनिंग पार्ट है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो पाए। उसके बाद देखिए मैंने नॉर्मली एक फॉर लूप यूज किया है, मैंने आपको बता भी रखा है कि जिस समय मैं एरे को 1D एरे का यूज कर रहा हूं तो उसके लिए कोई भी एनी ऑपरेशन परफॉर्म यूज होगा, आपका क्या यूज होगा, वहां पर आपका एक फॉर लूप यूज होगा, वन फॉर लूप यूज होगा। यदि आपका 1D एरे की बात हो रही है, 1D एरे हो रहा है, तो वहां पर आपका क्या होगा, वन फॉर लूप होगा यूज। और इसी तरीके से यदि मेरा 2D की बात की जा रही है, 2D एरे की, तो वहां पर मेरे कितने फॉर लूप यूज होंगे, टू फॉर लूप यूज होंगे। इसी तरीके से आपका डिफरेंट डिफरेंट लूप्स यूज होते चले जाते हैं। और देखिए मैंने इस लूप के अंदर 1 to 5 एलिमेंट्स मेरे को, मतलब एक एक करके सारे स्टूडेंट्स का नाम और रोल नंबर और मार्क्स मेरे को जानने हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर ये इनपुट करा दिया है, दिस इज कॉल्ड। अब ये स्कैनफ की यदि मैं बात करता हूँ तो यूज फॉर किसके लिए करते हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, यूज फॉर इनपुट ऑफ वैल्यू। मेरे को इनपुट कराने के लिए मैंने यहाँ पर एंटर किया है एस ऑफ आई डॉट नेम, का मतलब ये हुआ इंडेक्स के 0 वाले स्टूडेंट के पास, 1 वाले स्टूडेंट के पास का नेम, फिर उसका रोल नंबर, फिर उसका मार्क्स मैंने एंटर किया है। यहाँ पर परसेंटल एस क्यों यूज किया है आप बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ। और परसेंटल एस किस लिए यूज किया जाता है मैं आपको बता दूं, यहाँ पर यूज किया जाता है फॉर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को इनपुट कराने के लिए यूज किया जाता है यहाँ पर परसेंटल एस। इसी तरीके से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ रोल नंबर, रोल नंबर के साथ मैंने यहाँ पर एंटर करा दिया है वैल्यूज। यहाँ पर देखिए रोल नंबर इनपुट कराने के लिए और मार्क्स इनपुट कराने के लिए मेरे को यहाँ पे यूज करना होगा एड्रेस सिंबल, जिससे कि आपकी मेमोरी एलोकेट हो जाती है। और इसी पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि स्ट्रिंग के लिए यहाँ पर एड्रेस सिंबल की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट अपने आप ही स्टोर हो जाता है। इसी तरीके से मैंने इनपुट और यहाँ पर देखिए करा दिया है प्रिंट। और उसके बाद देखिए मैंने ये सारी वैल्यूज को प्रिंट करा दी है, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट मार्क्स, जिससे कि आपका जो इंफॉर्मेशन होगी वो डिटेल इजीली स्टोर हो जाए और सेव हो जाए। इसी तरीके से देखिए लास्ट में मैंने यहाँ पर यूज किया है गेट सी एच। गेट सी एच का मतलब क्या है, आप समझ पा रहे होंगे कि होल्ड अ स्क्रीन। इसी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ होल्ड अ स्क्रीन, अब वो कौन सी स्क्रीन होगी, आउटपुट स्क्रीन होगी। इसी तरीके से आपका जो कोड होगा वो प्रॉपर तरीके से रन होगा। और कंपाइल करने के लिए सबसे पहले आपका पहला फेस होगा ऑल्ट सी करेंगे हम, जिससे कि आपका ये प्रोग्राम जो होगा वो कंपाइल हो जाएगा। और कंपाइल होने के बाद देखिए यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आ रही है, मैं एरर फ्री हो चुका हूँ। और उससे पहले यदि कुछ प्रोग्राम में गड़बड़ हो तो मेरे को यहाँ पर F2 प्रेस कर लेना है। तो सबसे पहले मैं फाइल में जाकर के F2 प्रेस कर दूंगा, जिससे कि जो कोड मैंने किया है वो सेव हो जाए मेरा। और उसके बाद मैं यहाँ पे करने वाला हूँ ऑल्ट आर, रन करता हूँ। और रन करने के बाद देखिए मेरे पास डिटेल आ चुकी है, एंटर स्टूडेंट डिटेल्स। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हितेश नाम का एक स्टूडेंट है मेरा, जिसका रोल नंबर है 12 और जिसके मार्क्स है 345। इसी तरीके से मेरा कोई दूसरा स्टूडेंट है जैसे कि निखिल,
यदि मैं बात करूं निखिल की, तो निखिल नाम का एक स्टूडेंट होगा जिसका रोल नंबर मेरा 32 होगा, जिसकी मेरी वैल्यू जो मार्क्स है वो 4456 होगा। इसी तरीके से मेरा एक नाम है निशा। निशा नाम से मेरा एक स्टूडेंट होगा जिसका नाम है मेरा, रोल नंबर मेरा 4 है और जिसके मार्क्स हैं 876। इसी तरीके से मेरा और भी कोई स्टूडेंट होगा जैसे कि नाम है शालू। यदि मेरा नाम है, स्टूडेंट का नाम शालू और जिसके अंदर है वैल्यू मेरी 2 और जिसके मार्क्स मेरे हैं 567। इसी तरीके से मेरे को 5 स्टूडेंट की डिटेल्स फिल करनी होगी। देखिए यहाँ पर आ जाती है प्रिंसी। मेरी स्टूडेंट होगी एक प्रिंसी जिसका रोल नंबर मेरा 12 है और जिसके मार्क्स मेरे 345 है। देखिए डिटेल्स आ चुकी है मेरे पास। स्टूडेंट का नेम हितेश है, जिसका नाम, जिसका रोल नंबर 12 है, मार्क्स मेरा 4345 है। इस तरीके से देखिए मेरे पास सारी डिटेल्स आ चुकी है नीचे। इट मीन्स मेरे पास सारी वैल्यूज स्टोर हो चुकी है। अब ये करना क्या है, मैंने ओवरराइट कर देना है जिससे कि मेरा ये प्रोग्राम सेव हो जाए। अब देखिए करना क्या है, देखिए यहाँ पर ये जो प्रोग्राम आ रही है, यहाँ पर मैं वन बाय वन एलिमेंट्स को मैं इनपुट करा दिया है कि फर्स्ट एलिमेंट आ गया, ये फर्स्ट सेकंड स्टूडेंट्स का आ गया डिटेल, ये थर्ड का आ गया है। तो जिस समय आप इनपुट कर रहे हैं तो आपको यही नहीं पता चल पा रहा है कौन सा स्टूडेंट चल रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर यूज करना होगा प्रिंटफ में इंडेक्स वैल्यू का एंटर स्टूडेंट। कौन सा स्टूडेंट का, पहले स्टूडेंट का, फर्स्ट स्टूडेंट का। तो एंटर स्टूडेंट वन नेम, मतलब कि पहले स्टूडेंट का नाम क्या होगा, एंटर फर्स्ट स्टूडेंट नेम। तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए मैं यूज करने वाला हूँ यहाँ पर परसेंटल डी, और यहाँ पर मैं डबल कोट्स में कॉमा लगा करके यूज कर दूंगा यहाँ पर आई, जिससे कि वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, सारी वैल्यूज को एक एक करके नेम के लिए 1 लिखेगा, फिर 2 लिखेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी मैं यूज कर देता हूँ इंडेक्स वैल्यू डी और कॉमा लगा कर यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर आई। इसी तरीके से मैं यहाँ पर मार्क्स के लिए भी कर देता हूँ यहाँ पर। हमेशा ध्यान रखना ये भी कोई टर्मिनोलॉजी जो होती है वो कभी भी स्कैनफ के अंदर यूज नहीं होती है, तो स्कैनफ में आप कोई भी स्ट्रिंग को यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाता है आई। तो आई से क्या होगा, मेरा एक एक एलिमेंट प्रिंट होता चला जाएगा और यहाँ पर आपको पता चल पाएगा स्टूडेंट मेरे कितने हैं। तो स्टूडेंट नेम के साथ साथ यहाँ पर आप परसेंटल डी लिखेंगे कि फर्स्ट स्टूडेंट का नाम ये है मेरा, सेकंड का मेरा ये है, और मेरे से ज्यादा बेटर होगा कि आप यहाँ पर देखें यहाँ पर परसेंटल डी कि मेरा स्टूडेंट का नाम क्या होगा, कौन से नंबर का होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आई कॉमा। तो मेरे पास इसी तरीके से यहाँ पर आई कॉमा हो जाएगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परसेंटल डी। देख पा रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पर मेरे को नंबरिंग भी आ जाएगा, जिससे कि मेरे को पता चल पाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ और कौन से स्टूडेंट मेरे पास डिटेल आ चुकी है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इजी वे में मैंने क्या किया है, एंटर फर्स्ट एलिमेंट का मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टूडेंट की, सेकंड स्टूडेंट की, और ऊपर मैं लिख देता हूँ कि मेरे को करना क्या है। मेरे को करना है एलिमेंट्स की बात, कि मेरे को ये पता चल जाए कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा स्टूडेंट की डिटेल मैं फिल कर पा रहा हूँ। तो नंबर भी यहाँ पे सीक्वेंसिंग नंबर देखिए अपने आप ही जनरेट होना शुरू हो जाएगा, जिससे कि आप इजी फॉर्म में आप उसका सीक्वेंस भी बता पा रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर आप लिख देंगे एंटर स्टूडेंट डिटेल। ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हैं कितने स्टूडेंट की डिटेल आपको चाहिए, तो वो वहां पर आप यहाँ पे लिखेंगे कि मेरे को 5 स्टूडेंट्स की डिटेल चाहिए। तो देखिए अब मैं करता हूँ ऑल्ट कंट्रोल के बाद ऑल्ट आर। तो देखिए स्टूडेंट वन का नाम आपको जानना है एबीसी, जिसका रोल नंबर मेरा 1 2 होगा और जिसके मार्क्स मेरे 3 4 5 होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट नंबर 2 की यदि मैं बात करता हूँ, जैसे कि स्टूडेंट नंबर 2 में मेरा अभय आ जाता है। तो अभय मेरा स्टूडेंट का नाम होगा जिसका रोल नंबर मेरा 12 होगा, जिसके मार्क्स मेरे 567 होंगे। इसी तरीके से मैं स्टूडेंट नंबर 2 की बात करता हूँ, नंदिनी आ जाती है और जिसका नाम मेरा क्या होगा, रोल नंबर मेरा 23 होगा और जिसके मेरे मार्क्स जो होंगे वो 6 7 8 होंगे। स्टूडेंट नंबर 4 की यदि मैं बात करता हूँ तो स्टूडेंट नंबर 4 में आ जाते हैं आपकी सिमरन। ठीक है, जिसका रोल नंबर मेरा 21 होगा और जिसके मेरे मार्क्स जो होंगे 3 4 5 होंगे। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट स्टूडेंट हैप्पी है। ठीक है, और जिसका मेरा रोल नंबर 12 होगा, जिसके मार्क्स मेरे 345 होंगे। देखिए यहाँ से आपको पता चल पा रहा है कि मेरा स्टूडेंट का नेम 1,
का क्या नाम है, सेकंड का क्या नाम है और थर्ड का नाम क्या है, इस तरीके से मेमोरी स्टोर की जाती है, डिटेल्स फिल की जाती है। तो ये प्रोग्राम यदि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में आप इसका एक पॉइंट लिख दें कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो उसके